प्लस टू तो मैंने कर ली, लेकिन प्लस टू के बाद मेरे पास कौन कौन सी बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या मुझे कोई डिप्लोमा करना चाहिए, या किसी डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, या किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम को चूज करूं? कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा? किस ऑप्शन में जाने के बाद मैं अपने करियर को सेफ साइड ला सकता हूं? इस तरह के बहुत सारे सवाल एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं कि ऐसा कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा होगा जिसके जरिए हम अपने करियर को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। करियर रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लेकर हम हाजिर हैं। प्लस टू कॉमर्स करने के बाद एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास जो जो ऑप्शन रहते हैं, चलिए उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स। डिप्लोमा प्रोग्राम्स जिनकी ड्यूरेशन 2 साल की रहती है। इन डिप्लोमा में हमारे पास आता है डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड और डिप्लोमा इन एजुकेशन। जितने भी प्रकार के डिप्लोमा हमने देखे, इनका जो स्कोप है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर आप किसी एक हाईली डेवलप्ड एरिया के अंदर रहते हैं तो इन प्रकार के कोर्सेज को करने का आपको फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर इन कोर्सेज की ना तो इजीली अवेलेबल हो पाते हैं, और अगर ये अवेलेबल हो भी जाते हैं तो उस एरिया के अंदर इसकी डिमांड नहीं है, तो आप इन कोर्सेज की तरफ मत जाइए। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं डिग्री प्रोग्राम, जिनकी ड्यूरेशन रहती है 3 से 5 साल की। इन डिग्री प्रोग्राम में हमारे पास बेसिकली आते हैं बीकॉम ऑनर्स से भी किया जा सकता है, जो कि एक जनरल कोर्स है जिसके बारे में सभी जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास बीबीए यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या बीबीए एक स्पेशल कोर्स जो एलएलबी स्ट्रीम से भी किया जा सकता है। ऐसे ही बीए बैचलर इन आर्ट्स स्पेशली प्लस टू कॉमर्स से करने के बाद इकोनॉमिक्स फील्ड से किया जा सकता है, जिसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स बच्चों को मिलता है। और बीबीएम और बीसीए अल्टरनेट अलग अलग 2 कोर्सेज हैं जिनमें अपियर होकर भी एक अच्छी करियर को बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, जिनको मैं सदाबहार प्रोग्राम का नाम देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे प्लान्स है, ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज है जिनमें जाने के बाद एक बच्चे के पास करियर में किसी भी प्रकार के फेलियर का कोई भी चांस नहीं रहता। और ऐसा नहीं है कि इनका जो स्कोप है वो भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं भी हैं, किसी भी एरिया में हैं, ये कोर्सेज करने के बाद आप कभी भी मार नहीं खाओगे। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए इंडियन कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रोग्राम आते हैं सभी प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो इन कोर्सेज को हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है सीए प्रोग्राम। अभी सीए प्रोग्राम क्या है? सीए जिसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसे प्रोवाइड कराता है आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस कोर्स का हमें फायदा क्या है? पहले हम इसका एक ओवरव्यू से जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी कोर्स में अपीयर होने से पहले हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस कोर्स को करने का फायदा है। अगर मैं इस कोर्स में अपीयर होता हूँ या होती हूँ तो इस कोर्स को करने के बाद मेरे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है, मैं किन किन साइड में जाकर अपने करियर को एक अच्छा रूप दे सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं सीए के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सीए के स्कोप की, कि एक सीए का कोर्स करने के बाद आप किस किस फील्ड के अंदर आगे मूव कर सकते हैं। एक सीए करने के बाद एज ऑडिटर काम किया जा सकता है, एज शेयर वैल्यूअर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम किया जा सकता है, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, टैक्स एडवाइजर के तौर पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी लिक्विडेटर, जीएसटी एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, टैक्स मैनेजर और कंसल्टेंट, और ऐसी न जाने और कितने अदर फील्ड जिनके अंदर सीए का जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये सभी मोटे मोटे से मैंने इसके एरियाज गिनाए हैं कि एक ऑडिटर को, एक सीए को कौन कौन सी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी होती हैं। इसके अलावा चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इस कोर्स के स्कोप की बात, कि इंडिया के अंदर इसका कितना स्कोप है। अगर मोटा मोटा सा हिसाब लगाया जाए, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर वर्किंग सीए है 2.82 लाख, यानी कि 2,82,000 सीए जो है वो वर्किंग है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर सीए की रिक्वायरमेंट है वो है 13 लाख कंपनियां ऐसी हैं जहां सीए की रिक्वायरमेंट है।
तो यानी कि अभी उन कंपनियों को भी कवर करने के लिए कम से कम 10,18,000 सीएस की रिक्वायरमेंट है। ये तो वो बड़े लेवल की कंपनियां हैं, इसके अलावा और पता नहीं कितनी ही संख्या के अंदर छोटी कंपनियां हैं जहां पर भी सीए की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यानी कि सीए एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद आप अपने भाग्य के विधाता खुद बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके सैलरी पैकेज की, क्योंकि किसी भी करियर को ऑप्ट करने से पहले हम यही चीज सोचते हैं कि फ्यूचर के अंदर उसका सैलरी पैकेज क्या रहेगा। तो इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर एक सीए का जो सैलरी पैकेज है कम से कम 6 से 7 लाख और मैक्सिमम 75 लाख 75 लाख रुपए इसका सालाना पैकेज जाता है। सीए करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर के अंदर जाकर एक एज ए सीए हम किसी जॉब को भी ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर मैं अब्रोड की सैलरी की बात करती हूँ, सपोज हम सीए बनने के बाद इंडिया के अंदर नहीं रहना चाहते, हम किसी बाहर जाकर अपना जो बिजनेस है वो सेट करना चाहते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस है बाहर जाकर करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा? तो उस केस में भी अगर सैलरी का मोटा मोटा सा हिसाब लगाया जाए तो मिनिमम सैलरी $40,370 एनुअली और मैक्सिमम $1,13,740 की जो सैलरी पैकेज है वो एवरेज बेसिस के ऊपर पे किया जाता है। ये तो हुई हमारी इंडिया के अंदर सीए के स्कोप की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें सीए करना है, तो सीए करने के लिए अब हम इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं, किस किस तरीके से, कौन कौन से ऑप्शन है कि हमें इसके अंदर एडमिशन लेना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में राइज होते हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में भी। सीए करने के लिए इसके अंदर 2 रूट है। एडमिशन लेने के लिए हमारे पास 2 रूट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट, दूसरा होता है सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने के बाद। सीए फाउंडेशन का एग्जाम एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम ही होता है जो हमें ये बताता है कि हम एलिजिबल हैं कि हम सीए कर सके हैं, इस कोर्स के अंदर हम अपीयर हो सके हैं, फर्दर मूव हो सकते हैं। सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार नवंबर में और एक बार मई में। अगर आप नवंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर आप मई में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए 31 दिसंबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 4 महीने की स्टडी कंपलसरी है, ऑटोमेटिकली हो गई। अगर आप 30 जून को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और नवंबर एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली बीच में 4 महीने का गैप आ जाता है। 4 महीने की स्टडी करने के बाद मीनवाइल आपका +2 क्लास का एग्जाम भी क्लियर हो चुका होता है, तो आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि आप +2 क्लास में पढ़ते हो, पढ़ने के दौरान आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो और सीए एग्जाम देने से पहले आपकी +2 की जो क्लास है वो पास हो चुकी हो, तभी आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये तो था वो रूट जब हम सीए फाउंडेशन के जरिए जाते हैं। दूसरा रूट कि हम सीए कैसे कर सकते हैं। दूसरे रूट की बात करें जिसे हम डायरेक्ट एंट्री रूट के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है? ऐसा रूट जिसमें हमें सीए फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसे डायरेक्ट एंट्री रूट कहते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है, आपने अपनी +2 क्लास कर ली, उसके बाद अपने डिग्री कोर्स में चले जाते हैं। आपने बीकॉम को, बीकॉम ऑनर्स को आपने ऑप्ट कर लिया, आप बीकॉम के फाइनल ईयर में हैं। जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तब आप सीए की इंटर लेवल के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी कि अब आपको सीए फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीए इंटर के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको पहले अपना बीकॉम का एग्जाम जो फाइनल ईयर के हैं वो देने होंगे, वो क्वालिफाई करने होंगे, तभी आप सीए इंटर के एग्जाम में बैठ पाएंगे, वो एग्जाम दे पाएंगे। यानी कि सेम क्राइटेरिया इसके अंदर भी रहता है कि अगर आपने बीकॉम फाइनल ईयर के बाद भी करवा सकते हैं, फाइनल ईयर के दौरान भी करवा सकते हैं। अगर फाइनल ईयर के दौरान आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इंटर लेवल के एग्जाम तभी दे सकते हैं अगर आपने बीकॉम का अपने एग्जाम क्लियर कर लिए हो। डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर एक और रूट भी आता है। सपोज आपने +2 कर ली है, +2 करने के बाद आपने डिग्री कोर्स को भी ऑप्ट नहीं किया है, आप सीएस फाउंडेशन की तरफ, आप सीएस की तरफ चले जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को आपने ऑप्ट कर लिया था और कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को ऑप्ट करने के बाद आपने सीएस का फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया है और सीएस का इंटर लेवल भी क्लियर कर लिया है। तो इंटर लेवल के ग्रुप्स क्लियर करने के बाद आप सीए के इंटर ग्रुप की तरफ जा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होती है कि जो सीए का स्कोप है वो सीएस से कहीं ज्यादा है।
CS का इंटर लेवल क्लियर करने के बाद आप CA के इंटर लेवल के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। यानी कि CA के अंदर आपको वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने आज तक कभी भी नहीं सीखा। और एक CA के पास मतलब CA करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात रहती है, कोई भी ऐसी चीज रहती है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। तो अभी इस वीडियो के दौरान हमने अभी बात की है जस्ट CA प्रोग्राम के एंट्री रूट की कि हम इसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो CA का फाउंडेशन कोर्स है, अगर हम फाउंडेशन कोर्स में एंट्री लेते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, हमारा जो एग्जाम को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है वो क्या रहता है। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ।